25 एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? तो एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, यानी जिधर विपरीत धारा जा रही है उसके विपरीत दिशा में जा रही है। यानी एक धारा की गति होती है और एक होती है नाव की गति। नाव की गति और धारा की गति को मान लेते हैं b। तो नाव की गति में से धारा की विपरीत दिशा में जा रही है ना नाव, तो इसमें से नाव की गति धारा की गति घटा देंगे। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की गति तो है ही, उसमें से धारा की गति घट जाएगी क्योंकि धारा रोकेगी नाव को जाने के लिए। ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए माइनस बी। तो स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की जो चाल है वो अगर पानी शांत है, स्थिर है, तो कितनी गति है? ए बराबर हमें दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ए की जगह 55 रख देंगे, ए की जगह आ जाएगा 55 माइनस बी बराबर 40। 55 माइनस बी बराबर हो जाएगा 40 और यहाँ पर बी उधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। 40 में से 55 में से 40 जाएंगे तो 15 बचेंगे, तो बी बराबर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है नाव की गति, ये किसकी गति आ गई? पानी की गति आ गई, धारा की गति, और ये है नाव की गति। तो पूछ रहा है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? तो नाव की गति धारा की गति की दिशा में, तो जिधर नाव जाएगी, नाव जा रही 55 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी हो जाएगी? 55 और 15 70। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी एंटीबायोटिक खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए। पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एयर कंडीशन यानी एसी का आविष्कार और प्रयोग, एसी का आविष्कार और प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलिस कैरियर द्वारा एसी का आविष्कार और इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी? तो किस पे की गई थी? मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है पी अपनी यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति। तो औसत गति कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होता है एवरेज गति बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2, एक गति को a मान लेते हैं 40 गुणा दूसरी गति को b मान लेते हैं 50 बटे, इन दोनों को जोड़ देते हैं 40 50 90। अभी इसे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे 5 चौक 20,
200 दूनी 400, कितना आ जाएगा? 400/9। अब इसे 9 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यानी 44.44 आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, इसका ब्याज कैसे निकालेंगे? इसका ब्याज निकालेंगे, दर कितनी दे रखी है हमें? दर दे रखी है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब 1/5 यानी कि मूलधन है 5 से ब्याज कितना? 1 रुपया। ब्याज 5 से हो गया 6, फिर अगले साल कितना हो जाएगा? 5 से 6, इनकी गुणा कर देंगे आपस में, 5 पंजे 25, यहाँ 6 छंग 36, ये हो गया। अब इसमें आ जाएगा, इसमें मूलधन है 25, सवाल में दे रखा है 48, ब्याज है 36, यानी कितने रुपये ब्याज हो जाएगा? 11 रुपये ब्याज हो जाएगा यहाँ। और सवाल में मूलधन है 25, सवाल में कितना दे रखा है? मूलधन 4800, नीचे 25। क्या निकलवा रहा है हमसे? 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है। 11 से गुणा कर देंगे। अगर ब्याज निकालना है तो 11 से गुणा करेंगे। अगर हमें निकालना होता मिश्रधन कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज कितना होगा, तो 36 से गुणा करते हैं। हमें ब्याज निकालना है तो 11 से गुणा करेंगे। 25 से काटेंगे कितनी बार? 25 25 और फिर काटेंगे 25 25, बचे कितने? 23, 25 23 बचे, और 23 230, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225 बचे कितने? 5, 25 दूनी 50, 192 गुणा 11, 11 गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 नम 99 और 2 101 का 1 हासिल लगे 10, 11 11 10 21, तो मूल ब्याज कितना हो जाएगा? 2112 रुपये। अगर हमसे वो मिश्रधन निकलवाता तो मूलधन में जोड़ देते इसे, 4800 में से जोड़ देते, कितना आ जाता? 4800 में जोड़ते इसे कितना आ जाता? 4800 प्लस कर दो इसमें 2 1 12 9 6 9 6 6912 6912, लेकिन इसमें 69,120 दे रखा है। इसका आंसर 6912 हो जाता अगर ये मिश्रधन पूछता। इसने पूछा हमसे ब्याज, इसमें ये और एक जीरो ज़्यादा लगा रखा है, तो इसको ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं इसमें, तो 6912 रुपये हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मिश्रधन हो जाता। अगर ब्याज हमारा हो जाता 2112 रुपये, तो इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं थोड़े से, हमारा आंसर हो जाता है ये 6912, या फिर यहाँ पे 48,000 होगा। कहीं ना कहीं तो गलत है, यहाँ पे एक जीरो कम है, यहाँ एक जीरो ज़्यादा है, बस इतना अंतर है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? कौन सा है? ओजोन 6 ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? कौन सा मीनार है? चार मीनार है, 4 मीनार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रय मूल्य 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती
और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। कपड़े की लंबाई कितनी थी? एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती, इसमें यहाँ पे ये लिखना भूल गए, 4 मीटर अधिक होती, यहाँ पे आता 4 मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक होती, इस जगह पे आता 4 मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। कपड़े की लंबाई कितनी थी? कपड़े की लंबाई ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 10 मीटर था कपड़े की लंबाई। पैंतीस को भाग देंगे 10 से तो कपड़ा कितने मीटर आ जाएगा? 3.5 प्रति मीटर। फिर कह रहा है कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, यानी कि 35 रुपये का होता कपड़ा और 14 मीटर होता तो कितनी होती? प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता, यानी कि अगर 14 मीटर कपड़ा होता 1 रुपये प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो इसे काट लेंगे 14 से या 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2.5 रुपये पर मीटर आ जाएगा। बस बात सही हो गई उसकी। पहले 3.5 रुपये मीटर था, अब 2.5 रुपये मीटर है तो 1 रुपये कम हो गया और 4 मीटर कपड़ा बढ़ भी गया। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? यदि समीर ने अकबर को, एक है समीर एक है अकबर, को अपनी नानी के, यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के, यानी समीर की नानी है, समीर की नानी के इकलौते बेटे के, नानी का बेटा है, फिर उसका बेटा है, इकलौते बेटे, नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया है तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? कैसे? मामा का बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि रन 18, 21, 14 और बिन 29 14 तो बिरिंग, तो इसमें देख लेंगे आर का कोड होगा 18, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। तो इसी तरीके से बी का होता है 2, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। तो बी का कितना होता है? 2, आर का होता है 18 और आई का होता है 9, एन का 14, जी का 7। कितना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21, 18, 9, 14, 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो उमेश चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे घरेलू खर्च 1000 रुपये में प्रतिवर्ष में दिए गए हैं। तो ये किराने पर खर्च इतना, किराया पर इतना, मनोरंजन पर इतना, ईएमआई पर इतना, कर पर इतना। तो इसमें दे रखा है पहला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2014 में ईएमआई पर कितना खर्च किया गया है? 7.4 रुपये। ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत? किराने पर कितना खर्च किया गया है? किराना पर 52 रुपये। तो 7.4 52 का कितने प्रतिशत है? गुणा कर देंगे 100% के लिए, ऐसे निकालते हैं प्रतिशत। पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा
और यहाँ काट लेंगे 2 से 26 बार, 2 से 37 बार, और यहाँ काटेंगे फिर 2 से 13 बार और 2 से 5 बार। 5 से गुणा कर लेंगे 37 में, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 3 18, 185/13। 13 से भाग देंगे, 13 एकन 13, 5 बचे, 13 चौका 52, बचे कितने 3, 13 दूनी 26, 14.23। यह ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 14.23। प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? प्रतिवर्ष मनोरंजन पर, तो मनोरंजन पर कितना खर्च है? ये मनोरंजन के खर्च हैं, इनको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 5 साल है ना, इनको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। ये 1000 में है तो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7040 रुपये। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 100 नंबर, वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? तो वर्ष 2012 कहाँ है? ये वाला वर्ष 2012 है, इसके लिए टोटल खर्च जोड़ लेंगे, ये वाला, ये जो है ये वाला जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।